हम लोग चिता पर लेटने के लिए मजबूर हैं क्योंकि प्रशासन ने हमें एकदम मजबूर कर दिया। प्रशासन ने जो हमारे साथ किया है या तो हमें न्याय दे या हमें मार दे। यह कोई फिल्म का दृश्य नहीं है। अगर कैमरा इस दृश्य पर ठहर जाए तो सबसे पहले आपको एक नदी दिखाई देगी, लेकिन उस नदी में आपका ध्यान पानी पर नहीं जाएगा, क्योंकि पानी दिखाई ही नहीं दे रहा है। जो दिखाई दे रहा है वो है लकड़ियों से बनी दर्जनों चिताएं। उन चिताओं पर लेटी हुई महिलाएं, उनके गोद में छोटे छोटे बच्चे, और चारों तरफ एक ही आवाज गूंज रही है, इंसाफ दो या मार दो। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह मध्य प्रदेश के छतरपुर की तस्वीर है। और जब कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर खुद चिता पर लेट जाए तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ विरोध का नहीं बल्कि टूट चुके भरोसे का है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं प्रभात। यह दृश्य सिर्फ एक आंदोलन की नहीं है, यह कहानी है विकास बनाम विस्थापन की। यह कहानी है देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना की, और यह कहानी है उन लोगों की जिनका कहना है कि अगर विकास की कीमत पर उनका घर, जंगल, जमीन और पहचान है तो ऐसे विकास उन्हें मंजूर नहीं। छतरपुर में पिछले कई दिनों से हजारों लोग आंदोलन कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या आदिवासी समुदाय की है। 12 अप्रैल को प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला और सीधे उस जगह पहुंच गए जहां दौधन बांध का निर्माण चल रहा था। उन्होंने काम रुकवा दिया, मशीनें बंद हो गई। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना था कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, निर्माण नहीं होने देंगे। आंदोलन कर रहे लोगों का आरोप था कि उन्हें दिल्ली जाकर अपनी बात रखने से रोका गया है। राशन और पानी तक रोकने की कोशिश की गई, धमकियां दी गई। इसके बाद प्रशासन ने गांव और जंगल वाले इलाके में धारा 163 लागू कर दिया, यानी 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने और विरोध प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि प्रशासन और स्थानीय लोग आमने सामने खड़े हैं। इसका जवाब है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। 1990 के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर यह सोच सामने आई कि जिन इलाकों में पानी की अधिकता है वहां से पानी उस क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए जहां हर साल सूखे की मार पड़ती है। इसी सोच के तहत राष्ट्रीय नदी जोड़ो कार्यक्रम यानी नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट तैयार किया गया। इसमें देश भर की लगभग 30 नदी जोड़ो परियोजनाएं प्रस्तावित की गई और उनमें सबसे पहली परियोजना बनी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। यानी यह सिर्फ एक परियोजना नहीं बल्कि पूरे नदी जोड़ो मिशन का पायलट प्रोजेक्ट। अब इसकी टाइमलाइन को समझिए। 1990 के दशक में विचार सामने आया। 2005 में केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच समझौता हुआ ताकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो सके। 2008 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया। मार्च 2021 को जल शक्ति मंत्रालय और दोनों राज्य के बीच अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दिसंबर 2021 में केंद्रीय कैबिनेट ने करीब 44,000 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना को मंजूरी दी और 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इसका शिलान्यास किया, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ। अब सवाल है, यह परियोजना करेगी क्या? एक तरफ है केन नदी, दूसरी तरफ है बेतवा नदी। दोनों अंत में जाकर यमुना में मिलती है। सरकार का कहना है कि केन नदी में अपेक्षाकृत अधिक पानी उपलब्ध है, जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र जहां बेतवा बहती है लंबे समय से जल संकट झेल रहा है। इसलिए योजना बनाई गई कि केन नदी पर दौधन बांध बनाया जाए, वहां पानी रोका जाए और फिर लगभग 221 किलोमीटर लंबी नहर और करीब 2 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए इस पानी को बेतवा नदी तक पहुंचाया जाए। सरकार के मुताबिक इससे लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई मिलेगी, करोड़ों लीटर पेयजल उपलब्ध होगा और जल विद्युत व सौर ऊर्जा का भी उत्पादन होगा। कागजों पर यह तस्वीर बेहद आकर्षक दिखाई देती है, लेकिन यहीं से शुरू होती है दूसरी कहानी। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक इस परियोजना से लगभग 24 गांव प्रभावित हो रहे हैं। इनमें से 8 गांव पूरी तरह डूब सकते हैं, जबकि कई गांवों को पहले ही टाइगर रिजर्व क्षेत्र के कारण खाली कराया जा चुका था। यहीं से आदिवासी समुदाय का सवाल शुरू होता है। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ जमीन नहीं ले रही बल्कि उनकी पूरी दुनिया छीन रही है। उनकी खेती, उनके जंगल, उनके देवस्थान, उनके पूर्वजों की यादें, उनकी संस्कृति, सब कुछ इस जमीन से ही तो जुड़ा है। सरकार मुआवजों की बात करती है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि कई लोगों को अब तक पूरा मुआवजा नहीं मिला है, और जिन्हें मिला भी है उनका सवाल है कि क्या कुछ लाख रुपए किसी इंसान की पूरी जिंदगी खरीद सकते हैं। उनकी मांग साफ है, जमीन के बदले जमीन, गांव के बदले गांव। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कानूनी मोर्चे पर भी मामला आसान नहीं है।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत टाइगर रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों में बड़े निर्माण कार्यों के लिए बड़ी प्रक्रिया का पालन करना होता है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस परियोजना को लेकर कई सवाल उठाए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आज भी इससे जुड़े मुद्दे कानूनी बहस का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ वन अधिकार कानून और भूमि अधिग्रहण कानून यह कहते हैं कि आदिवासी समुदायों के अधिकारों और पारदर्शी पुनर्वास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन आंदोलन कर रहे लोगों का आरोप है कि यही प्रक्रिया सबसे कमजोर साबित हो रही है। हमारा नाम दिव्य अहरवाल है और आज हमारे चिता आंदोलन का 9वां दिन है और अमित भटनागर जी के आमरण अनशन का 6वां दिन है। जैसा कि हमारा एक पहले आंदोलन हुआ था, चिता आंदोलन, जो 12 दिन चला था, जिसमें पंचतत्व सत्याग्रह, जल सत्याग्रह, मिट्टी सत्याग्रह किया गया था। उस आंदोलन प्रशासन ने हमसे कई सारे वादे किए थे कि लोगों की जो मांगे हैं, हम लोगों की जायज़ मांगे हैं, वो पूरी की जाएंगी, पारदर्शिता के साथ कानून का पालन किया जाएगा। लेकिन प्रशासन द्वारा जो वादे किए गए हैं वो सभी वादे झूठे निकले और आज हम लोग चिता पर लेटने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि प्रशासन ने हमें इतना मजबूर कर दिया है। कई सारी महिलाएं क्रमिक आमरण अनशन रख रही हैं। लगातार एक दिन में 20 महिलाएं आमरण अनशन पर रहती हैं और प्रशासन ने जो हमारे साथ किया है या तो हमें न्याय दे या हमें मार दे। तो आज तस्वीर कुछ ऐसी है। एक तरफ सरकार है जो कहती है कि बुंदेलखंड को पानी चाहिए, खेती चाहिए, बिजली चाहिए और विकास चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वे लोग हैं जो चाहते हैं कि विकास का कीमत उनका अस्तित्व नहीं हो सकता। और शायद इसी वजह से छतरपुर की वह तस्वीर सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं रह जाती, वह पूरे देश से एक सवाल पूछती है, क्या विकास और इंसाफ साथ साथ चल सकते हैं, या फिर हर बड़े विकास की कहानी में कुछ ऐसे लोग हमेशा होंगे जिन्हें इतिहास सिर्फ विस्थापित कहकर आगे बढ़ जाएगा। फिलहाल आंदोलन जारी है, अदालत में सुनवाई जारी है, निर्माण भी जारी है और सवाल भी। अब फैसला सिर्फ अदालत को नहीं बल्कि समाज को भी करना है कि विकास की असली कीमत आखिर कौन चुकाएगा। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? विकास और विस्थापन के बीच संतुलन कहाँ होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।